राजस्थान की रेत में सिर्फ धूल नहीं उड़ती, यहाँ हर कण में एक कहानी दबी होती है, वीरता की, संस्कारों की और आत्मा की भी। ऐसी ही एक कहानी है झुंझुनू की। एक ऐसा नाम जो आज एक जिला है, लेकिन कभी सिर्फ एक सपना था। बहुत पीछे चलते हैं, 15वीं शताब्दी की ओर, जब शेखावाटी की धरती वीरों की धरती कहलाती थी। रेत थी, संघर्ष था और एक उम्मीद थी। इसी धरती पर जन्म लिया एक जाट योद्धा ने, झुंझा नेहरा। ना कोई सिंहासन था, ना महल, लेकिन जो चीजें थीं वो थीं साहस, न्याय और अपने लोगों के लिए अटूट प्रेम। लोग उन्हें बाबा झुंझा कहते थे, क्योंकि वो तलवार से नहीं, अपने फैसलों से दिल जीतते थे। उन्होंने इस बंजर जमीन में न्याय का पहला बीज बोया और उसी बीज से फूटा एक नाम, झुंझुनू। वक्त गुजरा, हवाएं बदली, 1730 का साल आया। शेखावत वंश के ठाकुर शार्दुल सिंह ने झुंझुनू पर विजय पाई। लेकिन ये जीत केवल तलवार की नहीं थी, ये थी एक नजरिए की जीत। उन्होंने कहा, रियासतें जमीन से नहीं, सोच से बनती हैं। उन्होंने झुंझुनू को एक सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। हवेलियां बनी, किले खड़े हुए और मंदिरों से गूंजने लगी शंख ध्वनि। आज भी जब आप झुंझुनू की गलियों में चलते हैं, आप दीवारों पर चित्र नहीं, इतिहास देखते हैं। रामायण, राधा कृष्ण, अंग्रेजों की झलकियां, सब कुछ हवेलियों की जबान में लिखा गया है। हर दरवाजा, हर झरोखा कुछ कहता है, कुछ ऐसा जो किताबों में नहीं, सिर्फ एहसास में जिंदा है। और तब समझ आता है कि झुंझुनू सिर्फ एक जिले का नाम नहीं, ये उस योद्धा का सपना है, झुंझा नेहरा का, और उस शासक का दृष्टिकोण, शार्दुल सिंह का। जब आप इस शहर का नाम लेते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं बोलते, आप एक इतिहास को महसूस करते हैं, एक ऐसी विरासत को जो आज भी हर सांस में धड़कती है। तो अगली बार जब आप झुंझुनू जाएं, जरा रुकिएगा, दीवारों को देखिएगा, रेत को छूकर देखिएगा, शायद कोई कहानी फिर से जी उठे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। झुंझुनू की कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि इस धरती ने सिर्फ झुंझा नेहरा या शार्दुल सिंह को नहीं देखा। इसने वो दिन भी देखे जब व्यापारियों की हवेलियां सोने जैसी चमकी, जब यहाँ की महिलाएं वीरांगनाएं बनी, और जब एक रानी ने सती होकर इतिहास में अमरता पाली, रानी सती दादी। हर हवेली, हर मंदिर, हर चुप गली में एक कहानी आज भी सांस ले रही है। कहानियां जो धूल में दब गईं पर मिटी नहीं। और हम लाएंगे उन कहानियों को फिर से आपके सामने, एक एक करके। झुंझुनू भाग दो में। इतिहास कभी किताबों में कैद नहीं होता, वो जमीन की गंध में, हवाओं की सरसराहट में और उस रेत की खामोशी में होता है जिस पर झुंझुनू खड़ा है। हम फिर मिलेंगे उसी रेत पर, अगली कहानी के साथ। अगर इस मिट्टी की कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो इसे आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जान सकें कि झुंझुनू सिर्फ एक नाम नहीं, एक इतिहास है। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़िए हमसे, सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास को जिंदा रखिए।